हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई वी शुड अवॉइड द रिलेशनशिप्स इन आवर स्टूडेंट लाइफ। कि भाई हमें रिलेशनशिप्स के चक्कर में क्यों नहीं पड़ना चाहिए। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जो वीडियो है बच्चों, ये दोनों कैटेगरीज के लिए है, बॉयज़ के लिए भी हैं और गर्ल्स के लिए भी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात होने वाली है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। क्यों हमें रिलेशनशिप्स अवॉइड करनी चाहिए अपनी स्टूडेंट लाइफ के टाइम पे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मैं एक बार अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम प्रिंस खापरा है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और बहुत से बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ अब तक। तो बहुत ज़्यादा मुझे भी एक्सपीरियंस है कि इस एज में आके बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है, किस तरह से बच्चे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। तो इसलिए अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है बच्चों को, उससे रिलेटेड पूरा एक निचोड़ इस वीडियो में आने वाला है। क्यों हमें रिलेशनशिप्स को अवॉइड करना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब यहाँ आपको पता ही है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब। क्यों हमें इस चीज़ को अपनी स्टूडेंट लाइफ में अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है बहुत ही कीमती है। ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड है जो वापस नहीं आएगा। मुट्ठी से जब रेत फिसल जाती है ना, तो वो वापस नहीं आती। ये समय ऐसा समय है जब आप अपने आप को बना सकते हो, आप अपने खुद का निर्माण कर सकते हो। अगर इस समय में आप रिलेशनशिप्स में फंस जाते हो तो वो समय का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। आप अपने टाइम को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप्स में पढ़ते हो तो उसका पहला पॉइंट तो यही हुआ कि आपने, अगर रिलेशनशिप में गए आप, तो आपने अपना समय, कीमती समय, इस टाइम पे आपके पास सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल क्या है आपके लिए। मोस्ट वैल्यूएबल आपके लिए इस टाइम पे है आपका समय, टाइम। इस टाइम को बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। लेकिन अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हो तो आप अपना समय किसी और को दे रहे हो। क्योंकि बच्चों, आपको कुछ भी अगर अचीव करना है तो वहाँ आपको अपना समय उसे देना पड़ेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको डेडिकेशन के साथ अपना समय उस पढ़ाई को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में पड़ जाते हो तो उससे क्या होगा, आप फ़ोन पे बात करोगे, आप व्हाट्सएप पे घंटे घंटे चैट करोगे, तो इससे टाइम का वेस्टेज होगा। दूसरा, आप पढ़ने भी बैठोगे तब भी उसी के ख्याल आएंगे, है ना, उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो पढ़ाई तो गई। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपको क्यों रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना है, वो है आपका समय बचाने के लिए। क्योंकि समय बहुत बर्बाद होगा अगर आप इन चक्करों में पड़ जाते हो। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी अपनी खुशियाँ, योर हैप्पीनेस। खुशियों की चाबी, की ऑफ हैप्पीनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ की ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। की ऑफ हैप्पीनेस से मेरा क्या मतलब है दोस्तों, जब आप सिंगल हो, मतलब रिलेशनशिप में नहीं हो, तो आपकी जो खुशियों की चाबी है वो आपके अपने हाथ में है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से खा पी सकते हो, अपनी मर्जी से पढ़ रहे हो, आप अपनी मर्जी से अपने ऊपर डिपेंड करते हो, अपने हिसाब से कपड़े पहनते हो, हर तरह से अपने आप पे आप डिपेंड कर रहे हो। लेकिन जब आप रिलेशनशिप में पड़ जाते हो तो आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और को दे देते हो। अब आप उसकी कठपुतली बन गए हो एक तरह से, वो जो चाहेगा आप वो करोगे। उससे अगर बात नहीं हुई तो आप दुखी रहोगे। बात करते करते आपकी लड़ाई हो गई, क्योंकि जब दो बंदे ज़्यादा देर तक बात करेंगे तो विचारों का टकराव तो होगा, विचारों का टकराव होगा तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो फिर से आप दुखी रहोगे। तो आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और को दे रहे हो, ये समझ लेना इस बात को। रिलेशनशिप में जब जा रहे हो, शुरू में अच्छा लगेगा, बाद में जब एक दूसरे को अच्छे से जान जाओगे तो लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी, फिर आप दुखी रहोगे। और बाय चांस
बाय चांस क्या 100% है। इस एज में जितनी भी रिलेशनशिप्स होती हैं वो आखिर तक नहीं पहुंचती, ब्रेकअप हो ही जाता है। और जब आपका ब्रेकअप होगा तो फिर आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, टूट जाओगे, क्योंकि आपने तो अपनी खुशियों की चाबी दूसरे को दे दी। ब्रेकअप हो गया तो फिर रोते फिरोगे, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, सैड रहोगे, क्योंकि खुशियों की चाबी दूसरे के पास है। उसने ब्रेकअप कर लिया, उसने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, उसने आपको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया, हर जगह से उसने आपको ब्लॉक कर दिया। वो आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आपके मन में वही रहेगा, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि आपकी खुशियों की चाबी तो उसके पास है। उसने आपका चैप्टर क्लोज कर दिया, आप अभी भी उसी के चैप्टर को खोल के रखोगे। तो ये दूसरा रीजन है बच्चों, अपनी की ऑफ हैप्पीनेस किसी और को नहीं देनी, इसलिए रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में कहा भी गया है कि हमें 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रिलेशनशिप्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी की ऑफ हैप्पीनेस किसी और को दे रहे हो। तीसरा जो रीजन है आपको रिलेशनशिप्स में क्यों नहीं पढ़ना है, वो है राइट टाइम। राइट टाइम से मेरा क्या मतलब है बेटा, हर चीज का एक उचित समय होता है। आपने देखा होगा कि आपने मान लिया एक पौधा उगाया, घर पे एक पौधा लगाया, आपने आम का पेड़ उगाया, आम का पौधा लगाया, क्या जिस दिन आपने पौधा लगाया था उससे अगले दिन ही उस पर फ्रूट्स आ गए थे? नहीं ना, उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले वो पौधा थोड़ा बड़ा होगा, वो पेड़ बनेगा, उस पर फिर कली खिलेगी, फूल खिलेंगे, उसके बाद उस पर फ्रूट्स लगेंगे, है ना। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अगर आप कहोगे एकदम से आपको सीधा फ्रूट्स मिल जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हर चीज का एक सही समय होता है और रिलेशनशिप का भी एक सही समय होता है। तो हर चीज उसी समय पे अच्छी लगती है जिस समय वो होनी चाहिए। अभी आपका जो सही समय है वो है पढ़ने का, पढ़ाई का। पढ़ाई के बाद आप अच्छी जॉब भी करोगे, सोसाइटी में आपकी एक अच्छी रिस्पेक्ट होगी, और जब आप अच्छी जॉब कर रहे होंगे, एक अच्छे लेवल पे होंगे, तो आपको अपने ही लेवल का एक जीवन साथी भी मिलेगा। उस टाइम पे चाहे आप खुद अपनी सिलेक्शन से किसी को अपना जीवन साथी बनाओ या आपके पेरेंट्स की सिलेक्शन हो, मीन्स लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, उस टाइम पे। क्योंकि जब आज से 5-6 साल बाद आप पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट पे चले जाओगे, समाज में आपकी रिस्पेक्ट होगी, तो आपकी सोच भी अच्छी हो चुकी होगी, मैच्योर हो चुकी होगी, मैच्योरिटी आपकी सोच में आ चुकी होगी। और तब अगर आप कोई जीवन साथी तलाश करोगे तो अपने ही लेवल का करोगे। अभी आप लोगों को अपना लेवल नहीं पता, अभी जस्ट आप क्या हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो नॉर्मली किसी से। लेकिन जब आप समाज में ऊंचे पद पे जाओगे तो आप अपने ही जैसा कोई साथी तलाश करोगे, ताकि एक रेजोनेंस बनी रहे आप दोनों का, बाद में एक साथ आप अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सको। तो सही सभी चीज़ें बेटा सही समय पे ही अच्छी लगती हैं। तो अभी पढ़ने का समय है तो पढ़ना है, बाद में रिलेशनशिप का टाइम भी आएगा, शादी भी होगी, आपके लिए भी कोई ना कोई जीवन साथी जरूर होगा। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपके गोल्स। दोस्तों, ये जो रिलेशनशिप है, दे आर जस्ट डिस्ट्रैक्शंस इन योर गोल्स। आपके गोल को अचीव करने में ये डिस्ट्रैक्शन का काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में इस एज में पड़ जाओगे तो अपनी पढ़ाई पे फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, आप उसी के ख्यालों में खोए रहोगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताए। उम्मीद है आप लोग इन पॉइंट्स से सहमत हो। ये वो पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि क्यों हमें स्टूडेंट लाइफ में रिलेशनशिप्स को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर अभी आप सिंगल हो तो आप बहुत खुशनसीब हो, ठीक है, संभल जाओ। और अगर अभी आप रिलेशनशिप में पढ़ना चाह रहे हो, किसी को प्रपोज करने वाले हो, तो रुक जाओ भाई, अपने फ्यूचर की तरफ देखो, अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, कितनी मेहनत वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, सारी बातें सोचो, अपने गोल्स की तरफ देखो। और लाइफ में गोल्स का होना ज़रूरी है, एम का होना ज़रूरी है, तभी तो आप इंसान कहलाओगे। इंसान वो है जिसका एक एम हो लाइफ में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आज डिस्कस किए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उम्मीद है आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और इनको अपने जीवन में उतारेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपकी लाइफ में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स के आप सॉल्यूशंस चाहते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, धन्यवाद, खुश रहो।